Hello. Now we are on chapter of macroeconomics and how we are on the government budget and economy. Macroeconomics and 12th का चैप्टर गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, बजट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आम तौर पे यूज करते हैं। इस वजह से ये मेरे बजट में नहीं है, इस बार ये मेरे बजट से बाहर हो गया, इस बार का मेरा बजट ही बिगड़ गया। तो बजट वर्ड हम आम पैरेंस में, आम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। बट हम जो बजट यूज करते हैं, जो हमारा बजट बनाने का तरीका है, वो गवर्नमेंट के बजट बनाने के तरीके से अलग होता है। हम अपना बजट कैसे बनाते हैं? हम अपने बजट बनाते हुए सबसे पहले अपनी इनकम ध्यान में रखते हैं। This time या this month I will be receiving 10,000। इस महीने मेरी आमदनी 10,000 रुपया होगी, या इस महीने मेरे को 10,000 रुपया आएगा। अब इस 10,000 में से हम क्या क्या खर्चा कर पाएंगे, क्या क्या खर्चा करना जरूरी है। तो एक साइड हम अपनी इनकम लिखते हैं, एक साइड हम लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अगर वो 10,000 में आ जाते हैं मेरे सारे एक्सपेंसेस, तो हम बोल देते हैं ये हमारे बजट में आ जाएगा, बजट में फिट हो गया। बट कभी कोई एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं, इस महीने बच्चों की स्कूल की फीस भी जाएगी, बच्चों की यूनिफॉर्म की फीस भी जाएगी, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन की फीस भी जाएगी, इस बार मार्च में टैक्स भी जाएगा। तो हम बोलेंगे मार्च का महीने में बजट मेरा बिगड़ जाएगा, इनकम 10,000 है और मेरे इस बार के खर्चे 15,000 हो रहे हैं, खर्चे 15,000 हो रहे हैं, इनकम तो मेरी, सैलरी तो मेरी 10,000 ही है। अब क्या किया जाए? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10 की इनकम है, खर्चा 15 का है। अब हम या तो पोस्टपोन करेंगे या प्रीपोन करेंगे या कैंसिल करेंगे, या कैंसिल करेंगे या पोस्टपोन करेंगे या प्रीपोन करेंगे और 15,000 को 10,000 के बराबर लाके खड़ा करेंगे। पोस्टपोन ऐसा, ये इस बार हमें ये चीज लेनी है, इस बार वॉशिंग मशीन लेनी है, नहीं ले पाएंगे, इसको अगले महीने में डाल दो। पोस्टपोन, बच्चों की स्कूल की फीस जमा करनी पड़ेगी, इसको पहले कर दो। कुछ चीजों को हम पोस्टपोन कर लेंगे, प्रीपोन कर लेंगे, बट अपने 10,000 के इक्वल लाके खड़ा करेंगे, बिकॉज 10,000 ही हमारी इनकम है और इस 10,000 इनकम को हम नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारे हाथ में इस 10,000 इनकम का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है। बट गवर्नमेंट कैसे करती है? गवर्नमेंट इस तरीके से करती है, गवर्नमेंट पहले लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस लिख लेती है। इस साल सरकार ये खर्चे करेगी, ये ब्रिज बनाएगी, यहाँ पे हाईवे स्टैब्लिश करेगी, इधर एक हाईवे बनाया जाएगा, इस बार यहाँ पे एक नया हॉस्पिटल खोला जाएगा, इतनी नई नौकरी उपलब्ध करवाई जाएगी, एक नई ट्रेन चलाई जाएगी। गवर्नमेंट एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंस बना लेगी। लिस्ट ऑफ एक्सपेंस बनाने के बाद अब अपनी इनकम के बारे में देखती है कि कितनी इनकम है मेरे पास। तो मानिए गवर्नमेंट के पास 15,000 एक्सपेंस लिस्ट बनी। इस बार सरकार को 15,000 का खर्चा करना है। इट कुड बी 15,000, इट कुड बी 15,000 करोड़, कुड बी एनीथिंग। 15,000 का खर्चा करना है। अब वो देखती है अपने इनकम है 10,000, बट सरकार है, उसको अगर 15,000 का खर्चा करना है, इनकम 10,000 है, वो अपनी इनकम बढ़ा सकती है। कैसे? तुरंत टैक्स अनाउंस हो जाएगा, किसी चीज के 1 रुपया बढ़ जाएगा, कहीं पे 2 रुपया टैक्स बढ़ जाएगा, कहीं पे प्लेटफॉर्म टिकट 10 की 15 हो जाएगी। सरकार के पास तरीके हैं कि वो अपनी इनकम को बढ़ा के इनकम को एक्सपेंस के बराबर ले आएगी। ये गवर्नमेंट के बजट बनाने का तरीका होता है। अब क्या होता है, कभी कभी तो ये बहुत वेल सेट हो जाता है। गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस प्लान कितने किए? 15,000 के एक्सपेंसेस प्लान किए कि इस साल सरकार 15,000 करोड़ खर्च करेगी अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के ऊपर। जब इनकम देखने गई तो इनकम वाज 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ कम पड़ रहा था। इस 5,000 करोड़ जो कम था, इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया, हम इनकम टैक्स में 10% हाइक करेंगे, जीएसटी में 2% बढ़ाया जाएगा, रेलवे टिकट में 10 रुपया बढ़ाया जाएगा, 10% हाइक किया जाएगा। ऐसे ही पेट्रोल डीजल प्राइसेस में 10% हाइक किया जाएगा। ये बढ़ा के हम 10,000 को 15,000 लाके खड़ा कर देंगे। Now see the picture, and now the question arises,
अगर गवर्नमेंट ने प्लान किया, सब कुछ गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, एक्सपेंस वाज 15,000 करोड़, इनकम वाज 10,000 करोड़, गवर्नमेंट प्लान टू मेक दैट 10,000 कम डाउन टू 15,000, कहां पे मुझे कुछ इंक्रीज करना है। अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही, 15,000 करोड़ इनकम जनरेट कर पाई, 15,000 करोड़ इनकम जनरेट कर पाई, विच वॉज इक्वल टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 15,000 करोड़। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड बजट। बट कभी कभी सरकार प्लान तो करने जाती है कि 10,000 इनकम है, आई हैव टू इंक्रीज दैट 10,000 टू 15,000, 5,000 करोड़ मुझे और इनकम जनरेट करनी है फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस। सरकार कोशिश करती है, बट साल के आखिर में कुछ ऐसा हो जाता है कि खर्चा 15,000 करोड़, इनकम तो बढ़ी बट 12,000 करोड़, 12,000 करोड़, 3,000 करोड़ कम पड़ गया। इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट बजट। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, प्लान्ड एक्सपेंस 15,000 करोड़ और गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनकम जो जनरेट करने गई चाहिए 15,000 करोड़ था, हो गया 17,000 करोड़। इनकम आई तो देखा चाहिए तो मुझे 15 था, 17 आ गई, 2,000 ज्यादा आ गया। इसको बोलते हैं सरप्लस बजट। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बजट दैट वी मेक एंड द बजट दैट गवर्नमेंट मेक। नाउ लेट्स टेक अप what is budget and what are its objective। तो पहले ले रहे हैं डिफाइंड बजट। so it is a financial statement, it is a financial statement showing estimated receipts and estimated expenditure of the government. It is the financial statement which shows estimated expenditures and estimated incomes of the government। estimated, जैसा मैंने बात किया कि सरकार estimate करेगी that during this year हम ये खर्चे करेंगे, यहाँ हाईवे बनाएंगे, यहाँ ब्रिज बनाएंगे, नई ट्रेन चलाएंगे। estimated expenditure and estimated income। पर ये सब खर्चा करने के लिए इनकम कहां से लाएंगे? गवर्नमेंट also estimated we will increase 10% income tax, we will increase 2% in GST, we will increase 10% in the rates of petrol। इस तरह से estimated income। So what is budget? It is a financial statement showing estimated income and estimated expenditure of the government। Now let's come down to the objective of budget। बजट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? बजट के थ्रू सरकार 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करती है। पहला आता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। दूसरा आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। थर्ड इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फोर्थ इज मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक enterprise। So first is reallocation of resource, second is redistribution of income, third is economic stability and the fourth is management of the public enterprise। Now let's take up the types of budget। दो type of budget होते हैं, one is revenue budget, other is capital budget। There are two type of budget, one is revenue budget, other is the capital budget। बस सबसे पहले हम revenue को समझ लेते हैं। revenue आपने accounts में पढ़ा था। There is one revenue income, there is one revenue expense, there is one capital expenditure, there is one capital income। So what is revenue expense? revenue expense वो expense होता है जो recurring nature का होता है। recurring nature का expense, बिजली का बिल हर 2 महीने में आ जाता है। कुछ सैलरी अगर हमें देनी है अपनी होममेट्स को हर महीने देनी पड़ती है, रिकरिंग नेचर। राशन दाल चीनी चावल हर महीने लेना पड़ता है, रिकरिंग नेचर। तो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस को जो आपको बार बार देने पड़ते हैं, साल में कहीं बार देने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू खर्चे। बार बार देने पड़ेंगे, साल में बहुत बार देने पड़ेंगे। ऐसी होती है रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम होती है जो हर महीने मुझे मिलती है, हर महीने आती है, साल में कहीं बाहर आती है। अगर आपने कोई अपना मकान रेंट पे दिया हुआ है, हर महीने रेंट आता है, रेवेन्यू इनकम। इस तरह की इनकम जो साल में बहुत बार होती है, रिअकर होती है, दैट इज टेकन एज
रेवेन्यू इनकम, और जो एक्सपेंसेस बार बार रिकर होते हैं दे आर टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। फिर ऐसे ही आता है कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल इनकम। कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर। एक बार एक्सपेंस हो गया तो हो गया, एक बार हमने घर में पंखा लगवा लिया तो हर महीने तो पंखा चेंज नहीं करेंगे, एक बार हमने घर में एसी लगवा लिया चलेगा 2-3 साल, एक बार हमने रेफ्रिजरेटर खरीद दिया अब हर महीने तो हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज चेंज नहीं करेंगे। बट जिस समय किया था, जिस समय खरीदा था उस टाइम खर्चा हुआ था, पर वो खर्चा क्या है, कैपिटल नेचर का, रिकर नहीं होगा, वंस अकर्ड। फिर दूसरा आता है कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम इज वन टाइम इनकम, एक दफा इनकम होगी या बार बार नहीं होगी, दैट इज कैपिटल इनकम। एक पुराना मकान आपका था, आपने वो मकान बेच दिया, पैसा आ गया, एक ही मकान था बिक गया, पैसा आ गया, बार बार मकान कहां से ला के बेचोगे, सो दैट इज वन टाइम। सो वन टाइम इनकम which do not reoccur is called a capital income or a capital receipt. उसके बाद what is a capital expenditure? One time expenditure which is not of recurring nature, that is known as a capital expenditure. What is revenue expenditure? जो बार बार करना पड़ता है, बिजली का बिल हर बार देना पड़ता है, recurring nature का होता है, उसको बोलते हैं revenue expenditure. What is revenue income? जो इनकम बार बार आती है, हर महीने आती है, साल में कहीं बार आती है, that is a revenue income. Now let's take up, गवर्नमेंट दो तरह के बजट बनाती है, one is a revenue budget, other is the capital budget. So what is revenue budget? Revenue budget is a budget. Revenue budget is the budget which consists of revenue receipts and revenue incomes of the government, revenue receipts and revenue expenditures of the government. So what is revenue budget? It consists of revenue receipts and revenue expenditure of the government. What is capital budget? It consists of revenue, it consists of capital receipts and capital expenditure of the government. It consists of capital receipts and capital expenditure of the government. Now let's take up budgetary receipts. अब हम बात करते हैं सरकार के पास इनकम के जरिए क्या क्या हैं। तो सरकार के इनकम के जरिए दो होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स, जो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो हर बार होती है, साल में कहीं बार आती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में सरकार के इनकम के जरिए फिर दो होते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। लेट्स वंस अगेन मेक इट वेरी क्लियर। बजट हम पढ़ रहे हैं, बजट रिसिप्ट्स सरकार के इनकम के जरिए क्या क्या है, तो हमने बोला ब्रॉडली दो, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू में क्या, रेवेन्यू में रेवेन्यू इनकम के जरिए दो, एक टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में दो तरह के टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में एक इनकम का जरिया सरकार का इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स, एक कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स, एक वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट टैक्स। ये भी सरकार के टैक्स वाले जरिए हैं जिससे सरकार की इनकम आती है, सरकार के खजाने में पैसा आता है। तो पहला टैक्स वाला, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में कितने टैक्स आए, 4। पहला इनकम टैक्स, उसके बाद वेल्थ टैक्स, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स। फिर दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी के बाद कस्टम के बाद एक्साइज, दीज ऑल आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम आते हैं टैक्सेस के अलावा भी क्या सरकार की इनकम के कुछ और जरिए हैं, तो हम बोलेंगे बिल्कुल, टैक्सेस के अलावा भी सरकार की आमदनी के और जरिए हैं। टैक्सेस के अलावा जिसको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज, सबसे पहले फीस, सरकार लाइसेंस देती है, लाइसेंस की फीस लेती है। लाइसेंस में सरकार का क्या जाता है, मेयर पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर पे स्टैंप मार के दे दिया जाता है, हो गया लाइसेंस। बट पैसे होते हैं, दैट्स अ फीस, वो फीस सरकार की इनकम का जरिया। ऐसे फाइन और पेनल्टीज,
फाइन और पेनल्टीज भी बहुत बड़ा जरिया है इनकम्स का। फाइन तो पहला आता है नॉन टैक्स, जिसमें टैक्स तो नहीं है, एक फीस, दूसरा फाइन और पेनल्टीज, तीसरा इंटरेस्ट। सरकार भी बहुत लोगों को लोन देती है, बहुत कंपनीज को लोन देती है, उस पर इंटरेस्ट आता है। सरकार भी डिविडेंड इनकम होती है। डिविडेंड इनकम, गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में कुछ पैसा लगाया था, वो कंपनी का प्रॉफिट का पार्ट आता है, जिसे डिविडेंड इनकम बोलते हैं। और एक वर्ड इसमें आएगा स्चीट, जिसको बोला जाता है सरकार के पास कभी कभी कोई ऐसी इनकम्स आ जाती हैं जो इनकम फाइनली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाती है। एक इंसान के पास लैंड थी, बिना कोई विल किए, बिना उसके कोई आगे पीछे नहीं था, चल बसा, वो प्रॉपर्टी, वो लैंड अब गवर्नमेंट की लैंड हो जाती है। ये भी सरकार के इनकम के कुछ जरिए हैं, जिसको कहा जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब हम आते हैं कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है। सरकार की कैपिटल रिसिप्ट में आता है रिसिप्ट हुआ, बोरोइंग, सरकार ने बोरो किया, कहीं से बोरो किया तो पैसा आया, पैसा आया तो रिसीव हुआ वन टाइम, तो बोरोइंग। दूसरा रिकवरी ऑफ लोन, कोई लोन था, पुराना था, डूबा हुआ था, वो लोन सरकार ने रिकवर कर लिया। अब लोन था, रिकवर कर लिया तो कर लिया, बार बार तो नहीं रिकवर करोगे। उसके बाद रिकवरी ऑफ लोन, ऐसी कुछ अदर रिसिप्ट्स का जिक्र है, दे आर टेकन एज कैपिटल रिसिप्ट्स। अब हम इन चीजों को डिफरेंस टेबल से समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है विद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। सो फर्स्ट कम्स अप रेवेन्यू रिसिप्ट, अदर कम्स अप कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में सुनिए। रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस देखिए। दीज रिसिप्ट्स do not create, these receipts do not create any liability nor reduction of assets for the government. These receipts do not create any liability nor reduction of assets for the government. और यहां पे these receipts create liability और रिडक्शन ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल टैक्स रिसिप्ट, इसका एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट। समझ लीजिए, पैसा हमारे पास आया, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, पैसा कैसे आया? सरकार ने कहीं से लोन लिया था। अब सरकार ने कहीं से लोन लिया, पैसा आया, लोन लिया तो कर्जा भी तो हो गया, कर्जा हो गया तो लायबिलिटी तो बढ़ गई, तो ये रिसिप्ट हुई। पैसा आया, बट कैसा आया? पैसा आया बट पैसा आते साथ दूसरी बाजू लायबिलिटी क्रिएट हो गई। देयर इज अ क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी ऑन द अदर हैंड। और अगर लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई तो पैसा कैसे आया? गवर्नमेंट की एक कंपनी थी जो लॉस मेकिंग थी, गवर्नमेंट ने बेच दी। गवर्नमेंट अपनी कंपनी को बेच देगी तो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट की कंपनी थी, गवर्नमेंट का एसेट था, बिक गया, रिडक्शन ऑफ एसेट हो गया। तो अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो साथ में पैरेलली क्या हो जाता है? गवर्नमेंट के पास पैसा तो आता है बट पैरेलल या तो लायबिलिटी बढ़ जाती है, लायबिलिटी नहीं बढ़ती तो पैसा सरकार कैसा लाती है? अपनी कोई एसेट बेच के लाती है, रिडक्शन ऑफ एसेट हो जाता है। दैट्स अ कैपिटल रिसिप्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, रेवेन्यू रिसिप्ट, these are the receipts that do not create any liability nor reduction of asset. Example is tax receipt. Capital receipts, these are the receipts which create a liability or reduction of assets for the government. Example is disinvestment. अब हम बात करते हैं what is a revenue expenditure, what a capital expenditure. Similar concept को ध्यान रखिएगा। These expenditure neither increase government assets nor reduce government liabilities. These receipts neither increase government assets nor reduce government liability. Opposite लिखना है, these expenses increase government assets or reduce the government liability. Example is ट्रांसफर पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट। समझने की कोशिश कीजिएगा। कैपिटल खर्चा कैसा हुआ? सरकार ने इस बार एक नई कंपनी खरीद ली, सरकार ने कोई नई कंपनी खरीदी। अब नई कंपनी सरकार ने खरीदी तो एक एसेट बन गया, तो क्या हुआ? खर्चा तो हुआ, बिकॉज आपने खरीदी, आपने पेमेंट की, खर्चा हुआ बट खर्चे के साथ हुआ क्या? मेरे पास एक एसेट डेवलप हो गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का
एसेट बन गया, या पेमेंट तो हुई, खर्चा तो हुआ। खर्चा क्यों किया? बिकॉज एक लोन था, मैंने लोन चुकता कर दिया, लोन पे कर दिया, लोन पे ऑफ हो गया, लायबिलिटी कम हो गई। इसके बारे में हमने बोला है रेवेन्यू रिसीव्स क्या होती हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं विच नाइदर इंक्रीजेस गवर्नमेंट एसेट, ना तो गवर्नमेंट का एसेट बढ़ता है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में दीज आर द एक्सपेंसेस which increases the government asset, या तो गवर्नमेंट का एसेट इंक्रीज हो जाता है और reduces the government liability। जैसे एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने लोन रिपे कर दिया, लोन रिपे किया, खर्चा हुआ, कैपिटल खर्चा हुआ बिकॉज वन टाइम हुआ, बट लायबिलिटी भी तो कम हो गई, लोन था, पे कर दिया, सरदर्दी खत्म। That's a capital expenditure। अब हम बात करते हैं, दो तरह के टैक्सेस का जिक्र किया हमने, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस whose burden cannot be shifted. Indirect taxes are those taxes whose burden can be shifted. Burden can be shifted. अगर income tax is an example of direct tax, income मेरी कमाया मैंने, टैक्स भी मैं ही दूंगा। तो जब इनकम मेरी कमाया मैंने, टैक्स भी मेरे को ही देना है, तो इनकम अर्नर और टैक्स देने वाला बोथ आर द सेम पर्सन। बट जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी चार्ज तो कोई करेगा बट फाइनली किसी के पॉकेट से जाएगा। चार्ज कोई कर रहा है, भर कोई रहा है, जमा तो कोई कर रहा है, बट फाइनली वो कस्टमर के पॉकेट से जाता है, जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं indirect tax. So what is a direct tax? Whose burden cannot be shifted. Indirect tax, burden can be shifted. Example of indirect taxes, GST, excise duty, and example of direct taxes, income tax. अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के कुछ मेन हार्ट। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया था इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ, गवर्नमेंट का प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट वाज प्लानिंग टू स्पेंड दिस ईयर 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ गवर्नमेंट को स्पेंड करने का प्लान था। गवर्नमेंट ने इस एक्सपेंस को पूरा करने के लिए जब अपनी इनकम की तरफ नजर डाली तो इनकम के पास 10,000 करोड़ अवेलेबल था। गवर्नमेंट से खर्चे तो मैंने 15,000 करोड़ के प्लान कर लिए हैं, बट मेरे राज खजाने में, मेरे खजाने में, मेरे आरबीआई के अंदर देयर आर 10,000 करोड़। नाउ हाउ टू मैनेज 10,000 करोड़ इनकम के साथ 15,000 के खर्चे? गवर्नमेंट ने प्लान किया, चलो लेट्स इंक्रीज सम टैक्सेस, इंक्रीज सम फी, इंक्रीज सम फाइन, और 10,000 से 15,000 लेकर आते हैं। अब अगर गवर्नमेंट इज वेरी मच सक्सेसफुल, 15,000 करोड़ का एक्सपेंस था और गवर्नमेंट एकदम 15,000 करोड़ ही इनकम जनरेट कर पाई, ऐसा गवर्नमेंट का एग्जैक्ट यू कैन से एस्टिमेट बैठा, ऐसा गवर्नमेंट का कैलकुलेशन बैठा कि 10,000 करोड़ सीधा 5,000 करोड़ ऐड हुआ, 15,000 करोड़ गवर्नमेंट के पास आया और गवर्नमेंट ने ये 15,000 करोड़ उठा के ये 15,000 करोड़ एक्सपेंसेस का पे कर दिया। इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब व्हेन, सुनिएगा, व्हेन गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, when government estimated expenses is equal to the estimated income. When government estimated expenses is equal to the estimated income, that is the balanced budget. बैलेंस हो गया। बट when, आमतौर पे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बैलेंस बजट की फेज कभी आ ही नहीं पाया। आता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट वो होता है when the total revenue, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है उसकी इनकम से, उसको बोलते हैं डेफिसिट हो गया। तो हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। इट इज एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिजर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके इंप्लीकेशन क्या होंगे? अगर रेवेन्यू डिफिसिट चलता रहा तो होगा क्या? या तो इंक्रीज इन रीपेमेंट बर्डन, गवर्नमेंट का रीपेमेंट बर्डन बढ़ जाएगा, एक्सपेंस तो पूरे करने हैं,
एक्सपेंस तो करने हैं, इनकम शॉर्ट हो गई, इनकम आई नहीं, एक्सपेंस हम ऑलरेडी कर बैठे हैं। नाउ अब क्या करना पड़ेगा, आपको लोन लेना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा। इसके लिए इट शोज गवर्नमेंट का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। इट ऑल्सो शोज अल्टीमेटली अगर ये रेवेन्यू बजट रेवेन्यू डिफिशिट बढ़ गया तो लोगों को सोच लेना चाहिए भैया टैक्स इंक्रीज होने का टाइम आने वाला है, तो इम्प्लीकेशन इंक्रीजेस रीपेमेंट बर्डन इन फ्यूचर। उसके बाद इट शोज वेस्टफुल एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड, इट इंक्रीजेस द बर्डन ऑफ द टैक्स। फर्दर आता है फिस्कल डिफिशिट। फिस्कल डिफिशिट होता है टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिसिप्ट्स, total expense minus total receipts excluding borrowing। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, अगर फिस्कल डिफिशिट हुआ तो इट विल लीड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अगर फिस्कल डिफिशिट होगा, सरकार खर्चा कर चुकी है, आमदनी थी नहीं, सरकार को इनकम तो जनरेट करनी पड़ेगी टू मीट दैट एक्सपेंस, तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगी, इट विल लीड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। द कंट्री में हैव टू फेस अ डेब्ट ट्रैप। उसके बाद इट रिड्यूसेस द फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट। अब अगले साल फिर सरकार सोचेगी यार इस बार का खर्चा ज्यादा हो गया था, इनकम जनरेट नहीं हुई थी, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग जरा खर्चे कंट्रोल कर लेते हैं। खर्चे सरकार कंट्रोल करेगी तो फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हो जाएगा। इट रिड्यूसेस फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट कम फिस्कल डिफिशिट, प्राइमरी डिफिशिट। प्राइमरी डिफिशिट होता है फिस्कल डिफिशिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो। फिस्कल डिफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज नोन एज प्राइमरी डिफिशिट। अब इसके अलावा चैप्टर में कुछ और चीजें आएंगी, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। जैसे अपने आप में वर्ड है कोविड-19 आ गया, किसको मालूम था कब आएगा, सरकार को सैनिटाइज करना पड़ेगा, जगह जगह जाके सैनिटाइजर कितना यूज होगा, ये सब क्या है, गवर्नमेंट का अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने कभी प्लान ही नहीं किया होगा कि इतना सैनिटाइजर जरूर करना पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान को सैनिटाइज करना पड़ेगा। इट्स अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। ऐसी कभी बाढ़ आ जाती है, बहुत तबाही हो जाती है, अगेन वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द रोड्स, दैट अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। ऐसे गवर्नमेंट के कुछ प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं। गवर्नमेंट का प्लान्ड एक्सपेंडिचर था कि इस साल इस जगह पे गवर्नमेंट या इस विलेज को इस साल गवर्नमेंट मेन हाईवे से कनेक्ट कर देगी, दैट्स अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर। इस बार गवर्नमेंट हर एरिया में एक IIT, एक मेडिकल कॉलेज खोल देगी, दैट्स अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान था सरकार का। फिर आता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो सरकार खर्चा करती है बट वो खर्चा डेवलपमेंट के लिए करती है, उस खर्चे से डेवलपमेंट भी होता है, उस खर्चे से सरकार की कुछ कमाई भी होती है, दैट्स डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार ने प्लान किया एक नई ट्रेन चलाएंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। एक नई ट्रेन जाएगी, बहुत सारे लोग जाएंगे, फेयर मिलेगा रेलवे को, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। सरकार की आमदनी भी आएगी। दूसरा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है आर्मी में हमने आर्मी का साइज बढ़ाया, आर्मी में ज्यादा लोग भर्ती किए, पुलिस में ज्यादा लोग भर्ती किए, अब पुलिस और आर्मी की जरूरत क्यों पड़ी, ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। अगर हम लोग वैसे ही सुधर जाएं, सीधे हो जाएं तो सरकार को ये खर्चा ना करना पड़े, दैट इज नॉन डेवलपमेंट। जिसको रिक्रूट करके सरकार का कोई डेवलपमेंट नहीं होता, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी सेफ्टी, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानते, इसके लिए लोगों को ज्यादा रखना पड़ता है, तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। आगे फिर हमारे पास इस पे कुछ बेस क्वेश्चन आएंगे। आपको क्वेश्चन हमारे यहाँ दिया जाता है, आपको बोला जाएगा कैलकुलेट रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट। कुछ चीजें दी होंगी लाइक कैपिटल रिसिप्ट इतना था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना था, इंटरेस्ट पेमेंट इतना था, रेवेन्यू रिसिप्ट इतना था और कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना था। दीज वर द बेसिक कंटेंट टू द चैप्टर, दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। थैंक यू।